डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, while the reaction of toluene with Cl2 in presence of light or sunlight gives Y. Thus X and Y are। हिंदी में सुने। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम टॉल्यूइन की रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर X मिलता है। और अगर हम टॉल्यूइन को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें Y मिलता है। तो हमको बताना है यहाँ X और Y क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, X बेंजाइल क्लोराइड और Y है यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्विन। फिर बी ऑप्शन में है X मेटा क्लोरोटोल्विन और Y है पैरा क्लोरोटोल्विन। और सी में है X ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्विन और Y में है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। और डी ऑप्शन में है यहाँ पर X बेंजाइल क्लोराइड और Y में है मेटा क्लोरोटोल्विन। ये देखिए, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से क्या हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, ये आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, तो मैं अगर आपसे कहूं कि इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सी है, ठीक है। तो ये सी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये सी क्यों है। और फिर मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगा आपको कि यहाँ वाई पर एक ऑप्शन और भी हो सकता था। ये ऑप्शन ना हो करके दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन में गिवन है द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हम क्या करते हैं, पहले टॉल्यूइन की FeCl3 की प्रेजेंस में हम Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा, ये देखिए, यहाँ पर हमने टॉल्यूइन को लिखा। हम इसको रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ और यहाँ पर हम प्रेजेंस लेंगे FeCl3 की। ये देखिए FeCl3 की, तो ये FeCl3 को हमने लिख लिया। ये फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर ये फेरिक क्लोराइड होता है और इसको हम हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, यानी हेलोजन वाहक भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप Cl2 को रिएक्शन कराते हो तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन से जो यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ जो CH3 है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। इसकी वजह से यहाँ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है डियर, नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आता है। और यहाँ पर जो Cl2 होते हैं, एक Cl इसमें पॉजिटिव होता है, एक Cl इसमें नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको कहा कि इस CH3 की वजह से इसके आर्थो पर यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है और यहाँ पर पैरा पर भी नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। आर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है।
तो ये Cl पॉजिटिव जो है अटैक करता है, आर्थो पर भी अटैक करेगा और पैरा पर भी अटैक करेगा। यहाँ से H निकलेगा, वो इस Cl के साथ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट को बना दिया मैंने, और उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे पैरा प्रोडक्ट को। ये देखिए CH3 मैंने यहाँ लिखा और Cl को यहाँ पर, और यहाँ पर ये HCl। आपको पता है ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और यहाँ पर डियर ये पैरा प्रोडक्ट है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक बात का पता चल रहा है कि ये जो टॉल्विन है इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। टॉल्विन बोलो या मिथाइल बेंजीन, जब इसको हम Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है, इसका अटैक होता है। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिससे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कहेंगे हम ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन, इसको कहेंगे हम पैरा क्लोरोटॉल्विन। ठीक है, इसमें ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर होता है, यानी अधिक मात्रा में ये बनता है, कम मात्रा में ये बनता है। तो एक ऑप्शन तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ये देखिए इस ऑप्शन को देखिए, एक्स में ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन। ठीक है, ये फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब हमको बताना है वाई में ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन ये किस तरह से बनता है। ठीक, तो अब इसके हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है while the reaction of toluene with Cl2 in presence of light or sunlight gives Y। तो यहाँ Y जो है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं टॉल्विन। अब डियर स्टूडेंट्स, टॉल्विन को अगर हम चाहें, ये पता है आपको ये टॉल्विन है, इसी को मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, यहाँ CH2 एंड H ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बता दूँ मैं आपको, और करके आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ C लिख करके आप H को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे, एक ही बात है। ठीक, तो भी ये टॉल्विन है, ये भी टॉल्विन है, ये भी टॉल्विन। अब ऐसा क्यों लिखा है तो बता देते हैं आपको, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ही लिखेंगे इसको हम यहाँ पर। ये देखिए ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ पर इसको रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ। तो Cl2 को मैंने ऐसे लिख लिया और यहाँ पर मैंने ले ली सनलाइट की प्रेजेंस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस। तो मालूम क्या होता है कि इसके सनलाइट की प्रेजेंस में, इस प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसका होमोलिटिक फिजन होता है, इसका सममित विदलन होता है। और सममित विदलन की वजह से क्या होता है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो Cl2 पर प्रेजेंट है ये सिमेट्रिकली क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये समान तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको मिलता है और यहाँ पर भी हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है। हिंदी में सुने कि जो Cl2 है इनके मध्य ये जो साझी के इलेक्ट्रॉन हैं इनमें सममित विदलन होता है, जिसकी वजह से 2 क्लोरीन मुक्त मूलक हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें टॉल्विन नज़र आ रहा है इसमें भी यही होता है। ये देखिए कि इसमें भी होमोलिटिक फिजन यानी सममित विदलन होता है। ये देखिए जिसकी वजह से यहाँ से ये HCl बाहर चला जाता है और इसकी जगह पर ये Cl आ जाता है। तो ऐसा होने से होता क्या है, ऐसा होने से यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि वो इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर
इसको बता देते हैं कि यहाँ CH2 and Cl और यहाँ से जो निकला था वो HCl, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये है बेंजाइल क्लोराइड, ये देखिए। अब यहाँ पर ये जो बेंजाइल क्लोराइड है ये आगे भी रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ। ये देखो यहाँ पर Cl2 के साथ ये रिएक्शन इसकी तब तक होती रहेगी जब तक कि इसके सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसको वापस से लाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर CH2Cl, इसको यहाँ पर इस तरह से, ये बेंजाइल क्लोराइड को हम इस तरह से ले लेते हैं और फिर से इसका हम Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर से एक HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अब इस समय यहाँ पर ये CCl क्या हो जाएगा, 2 Cl यहाँ पर लिंक हो जाएंगे। तो नया स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, CHCl2, ये देखिए, ठीक। और फिर से यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको आगे। तो यहाँ अगर हम इसको देखें, ये देखिए CHCl2 है, फिर से इसकी Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो एक H है ये यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा, ये देखिए। अब हमारा मेन प्रोडक्ट आने वाला है और ये है CCl3 और यहाँ से HCl बाहर निकल चुका। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइक्लोरो बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम लोग कह सकते हैं। या फिर अगर हम इसकी एक्चुअल नेमिंग बताएं तो एक्चुअल नेमिंग ये है कि आपको पता है शुरू में क्या था, ये टॉल्विन था। ये देखिए यहाँ पर टॉल्विन था, इसके सारे के सारे H रिप्लेस होकर के, है ना, किस में कन्वर्ट हो गए, Cl3 में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसकी नेमिंग क्या हो सकती है, ये देखिए, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ, ये देखिए ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ट्राइक्लोरो और यहाँ पर CH3 था तो H रिप्लेस हो गए तो मिथाइल और ये बेंजीन, ठीक। तो इस तरह से ये हमको प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन हुआ। तो ये इसका क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो सकता है, अगर मान लो यहाँ Y की जगह पर वो आपको क्या दे सकता है, बेंजाइल क्लोराइड दे सकता है, और बेंजाइल क्लोराइड दिया है तो उसका क्या होगा डियर, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।